Hello student, our today's topic is न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कल अपन ने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और आज अपन उन फॉर्मूले को किस पर अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल्स पर अप्लाई करेंगे या क्वेश्चन करेंगे उनके। क्लियर है? तो थोड़ा मैं ये नहीं बोलूँगा कि अपन पूरा फिजिक्स वाला पार्ट कर रहे हैं, पर कुछ पार्ट अपन मैथमेटिक्स का भी आज करेंगे। ठीक है बेटा, तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो क्लास 11th का चैप्टर 3 का डिफरेंशिएशन चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन अवकलन। और थोड़ा सा वापस रिपीट कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये एक ऐसा मैथमेटिकल टूल होता है जिसके द्वारा अपन एक लार्ज फिजिकल क्वांटिटी से स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब बड़ी भौतिक राशि से छोटी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो ये तो हो गया अपना डिफरेंशिएशन। इसके कुछ फॉर्मूले थे, तो आज अपन क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले करते हैं कि y बराबर अगर x की पावर 8 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अपने को पता है फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 8 है तो n की जगह 8, x की पावर 8 माइनस 1 तो 8x की पावर 7, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तुम्हारे अगर फिजिक्स में बोलूँ तो तुम्हारे इतने इजी विजी आएंगे। देखो थोड़ा एक और करते हैं। सेकंड अपन थोड़ा चलते हैं कि y बराबर x रेज टू पावर माइनस 5/2 तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5/2 x पावर माइनस 5/2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 5/2 x की पावर माइनस 7/2 डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की। देखो समझते जाना बस। अब जैसे मैंने ले लिया एक कौन सा, अपन ले लेते हैं चेन वाला, चेन रूल वाला, जो अपन ने पहले भी पढ़ लिया था लेकिन आज लेते हैं। तो y बराबर e की पावर ax, और अपने को एक चीज़ पता है d बाई डी एक्स e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, और d बाई डी एक्स x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन होता है 1। ठीक है, फॉर्मूले में यहाँ लिख रहा हूँ तो तुम्हें याद रखने ही। ठीक है बेटा, अब देखो तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। पर पहले अपन अगर चेन रूल से कर रहे हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को u मान लो। जैसे इस वैल्यू को u मानेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर e की पावर u एंड u बराबर ax। तो dy बाई dy का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में, और वो होगा e की पावर u ही, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x, और u का x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट, और x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, अब अपने को चेन रूल से करना था, पर अपने को तो चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो अपन ने डी यू से मल्टीप्लाइड करा, डी यू से डिवाइड करा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डी वाई बाई डी यू, और डी यू बाई डी यू से डी यू डी वाई बाई डी एक्स वापस बच गया। अब देखो ये वैल्यू क्या है, ई की पावर यू डी वाई बाई डी यू, और डी यू बाई डी एक्स ये वैल्यू क्या है, ई, और u की वैल्यू रख दो वापस, e a की पावर ax, तो a e की पावर ax, ये इसका आंसर। ठीक है, अगला आते हैं अपन u और v वाले से। तो y बराबर x log x, तो ध्यान रखना t बाई डी एक्स लॉग x की वैल्यू होती है 1/x, और u अपॉन v वाला फॉर्मूला भी लिख लो, तो वो तो यहाँ लिख लेंगे। तो एक वैल्यू को क्या मान लेंगे, u, और एक वैल्यू को क्या मान लेंगे, v। तो देखो x को मैंने मान लिया u, और log x को क्या मान लूँगा, v। फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, d बाई डी एक्स u इंटू वी, तो होता है u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। इसी फॉर्मूले में अपन एक वैल्यू पुट करते जाएंगे। देखो तो dy बाई डी एक्स,
u क्या है x, डी बाई डी एक्स, और v क्या है log x, फिर प्लस v क्या है log x, और डी बाई डी एक्स, u क्या है x। बोलो यहाँ तक ओके है? ठीक है बेटा, आगे देखते, देखो एक एक चीज़ समझते जाना बेटा। हाँ, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x। ये आ गया इसका आंसर। बोलो क्लियर है नहीं? मेरे हिसाब से यहाँ तक ओके। अब इसका एक किसका, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन का, एक और कर लो बोले। तो y बराबर x साइन x। ठीक है, देखो डायरेक्ट कैसे करना है। तो एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, तो dy बाई डी एक्स x एज इट इज, और इसका डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन एक्स, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, तो देखो x एज इट इज, x u एज इट इज, और v का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, फिर प्लस v एज इट इज साइन x, और u का डिफ्रेंशिएशन, u क्या है x का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 1। तो ये आ गया इसका रिजल्ट, x cos x प्लस साइन x। ये आ गया इसका डिफरेंस। तो ये तो हो गए इसके डिफ्रेंशिएशन। देखो अब इसके ना कुछ क्वेश्चन है, वो तुम अगर घर से करके ले आते हो, होमवर्क के तरह ट्रीट करना उनको, मतलब प्रैक्टिस एक्सरसाइज के वे में। तो देखो प्रैक्टिकल के ले लेना बोले, पहला दूसरा। तो y बराबर e की पावर x साइन x, और अगला y बराबर x स्क्वायर e की पावर 2x। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें करके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके है यहाँ तक। अभी एक और फॉर्मूला था जिस पर अपन ने प्रैक्टिस नहीं करी है, वो है डिवाइड वाला, तो उसके भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ तक। ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, अब लेते हैं डिवाइड वाला फॉर्मूला। डिवाइड वाला फॉर्मूला कैसे काम करता है? डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी बराबर, तो नीचे वी है तो वी स्क्वायर अपॉन वी, यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस यू एज इट इज एंड वी का डिफ्रेंशिएशन। ये फॉर्मूला होता है, ये एज इट इज ऐसा का ऐसा रटा हुआ होना चाहिए। देखो कैसे कि तुमने एक चीज़ पढ़ी है, अपन एक फॉर्मूला लेते हैं, तो y बराबर साइन x अपॉन कोस x। तो इसको तो u मान लिया, इसको v मान लिया, तो ये हो गया u अपॉन v। ठीक है, तो यहाँ से u अपॉन v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स, पहले नीचे v स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर x। ठीक है, अब ऊपर v को रखना है, तो कोस x को रख दिया, फिर u का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स, यू कौन है साइन एक्स माइनस। ठीक है, फिर u को एज इट इज रखना है, फिर v का डिफ्रेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स कोस। अभी मैंने बताया था साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस x, और कोस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। याद रखने हैं, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस x, और कोस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कोस x इंटू कोस x माइनस
साइन एक्स और माइनस और ये माइनस प्लस इंटू साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोस 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 स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। क्या 10th क्लास का कोई फॉर्मूला समझ में आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा अगर मैं तुम्हें चर्चा कराऊँ कि साइन अपॉन कोस टोटल होता है 10x और 10x का डिफरेंशिएशन अपन ने पढ़ा है क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने इसको क्या करा, अलग अलग कर लिया, साइन अपॉन कोस कर लिया, u अपॉन वी से करा, तब भी क्या आया? सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब जो 10x का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि d बाई डी एक्स 10x और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है। बोलो ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? यहाँ तक ओके है? तो थोड़ा अलग चीज़ है तो हो सकता है समझने में दिक्कत हो, तो तुम्हें कम से कम हर एक के 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, तभी ये इजी हो पाएगा तुम्हारे लिए। जैसे अभी इसका कर लिया तो प्रैक्टिस के लिए तुम इस क्वेश्चन को करना कि कोसेक को ले लेना कि y बराबर कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, जिसको बोलते क्या बेटा? कोट एक्स, और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस का कोसेक। तो इसको तुम u अपॉन वी से करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे तुम u अपॉन वी से इसको करने की कोशिश करोगे ये आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, जो कि करेक्ट है। तो ये यहाँ पर अपने डिफरेंशिएशन की छोटी छोटी चीज़ें कंप्लीट हुई। और भी अपन मतलब प्रॉब्लम करेंगे जैसे जैसे अपने फिजिक्स के वे में, मैं ये नहीं बोलूँगा मैथमेटिक्स, पर ये कंप्लीट मैथ्स है। फिजिक्स के वे में देखी जाए तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती है, इतने टफ चीज़ें अपने फिजिक्स में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी तुम्हें आनी चाहिए। क्लियर है? तो आज के लिए ओके, थैंक यू।